देखिए, सायंकाल की जितनी भी कथाएं हैं वो सीरियस नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा दुख से भरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य आधारित होना चाहिए। सत्य और शास्त्र आधारित जो भी बात होगी वो हमारी आत्मा के लिए बहुत लाभकारी होगी। तो मैं अपनी इस सारे चर्चा को जो मैं आज करने जा रहा हूं, आज से जो करूंगा, ये आज है 13 तारीख, 14 और 15, 3 दिन होगी। इसका जो मूल है वो है कैसे हम अपने मन को इतना सशक्त बनाएं कि हमारी आत्मा ठाकुर जी से जुड़े। क्योंकि हमें और ठाकुर जी के बीच में जो बाधा का जो बाधक भाव है वो कौन है? हमारा मन। थोड़ा सा मैंने इसमें परिवर्तन कर दिया। लोग कहते हैं हमारा मन ठाकुर जी में लग गया। कब तक लगा रहेगा? थोड़ी देर के बाद में वो फिर बच्चों में, संसार में जाएगा ना। तो ये कहना कि हमारा मन ठाकुर जी में लगे, इसकी बजाय ये कहना बेहतर है कि हमारे मन की स्थिति ऐसी बन जाए कि ये हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को, परम चेतना कृष्ण है वहां तक पहुंचा दे, ये मन जोड़ दे। देखिए, जो बताने जा रहा हूं थोड़ा सा सैद्धांतिक बात है, लेकिन देखिए, आप कौन हैं, हम कौन हैं? ककवई, ये जो आत्मा है ना, हम लोग, इसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। मनोगा इज नायुत, देयर लॉट ऑफ नॉलेज इन द सोल। बचपन से ये जो बच्चे जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये सब आत्मा की मेमोरी डेटा में इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट्स इन मेमोरी ऑफ आत्मा। इस जन्म का बहुत सारा ज्ञान है, पूर्व जन्म का भी ज्ञान है, उसके पहले के भी जन्म जन्मांतर की जितना भी आपने सीखा है वो सब कुछ आपकी आत्मा में डेटा फीडेड है। All data of the all past so many lives is present in our soul. लेकिन समस्या यह है कि आत्मा के ऊपर 3 चीजों का पर्दा चढ़ा हुआ है। There is a curtain of 3 things, 3 विषयों का। एक है मोह, और दूसरा है इच्छा, और तीसरा है द्वेष। मोह, इच्छा, द्वेष, 3 ही है। ये चरक संहिता के शास्त्र में लिखी हुई बात है। या तो हमें किसी न किसी चीज से हमें मोह होगा, बच्चे से हो जाए, किसी व्यक्ति से हो जाए, काम से हो जाए। मोह में क्या हो जाता है कि हमारी आत्मा उस चीज में जुड़ जाती है, फिक्स हो जाती है, और जीवन समय के हिसाब से आगे चल रहा है। लेकिन मोह जिससे यदि हो गया मन में, तो आप मेरी बात सुन रहे होंगे, यहां बैठे होंगे, लेकिन मन उसी चीज में बराबर चलता रहेगा। If once we get attached to anything, even though we are here, but undercurrent, we keep doing our businesses, but undercurrent mind keeps fixed with that there itself. इच्छाओं का क्या, ये तो आप जानते ही हैं, इच्छाओं का तो खेल पता ही है, कोई लिमिट नहीं। और द्वेष, एनिमिटी, इसका भी कोई, जिससे द्वेष जिसके मन में आ जाए वो सुबह उठते ही सबसे पहले उसी का स्मरण करेगा जिसके प्रति द्वेष का भाव आ गया। अब ये जब कवर आ जाते हैं हमारी आत्मा पर, तो फिर हमको वो जो ज्ञान है हमारी आत्मा में, ये जो कवर है ना, ये जो मोह का, इच्छाओं का और द्वेष का, ये हमारी आत्मा पर चढ़ जाता है। और यदि ये कवर है हमारी आत्मा पर, तो फिर जितना भी ज्ञान है पूर्व का, बचपन से लेकर अभी तक का, इस जन्म का और जन्म जन्मांतरों का, वो कुछ भी याद नहीं रहता।
तो हम सभी लोगों को विस्मृति है। हम सभी का मेरा मतलब है 90% लोगों को विस्मृति है। वी डोंट नो हु वी आर, हमें पता नहीं हम कौन, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, कुछ पता नहीं। मोह में जो गलत है वही सही दिखता है और जो सही है वो गलत दिखता है। इच्छा में वही चीज सही दिखती है जिसकी मुझे इच्छा है, उसको तो बस उतना ही दिखता है जितना उसको चाहिए, बस वो उतने में फंसा रहता है। लेकिन जीवन में यदि आप इनसे बाहर आ जाएं तो आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो परम आनंद की तरफ लेके जाएगा। इट विल टेक टू रियल हैप्पीनेस प्लीज। ये दुख जो है वो इन तीन के कारण ही है। और यदि दुखी आत्मा हो जाए व्यक्ति, दुख से आत्मा, इन तीन की वजह से क्या होगा, दुख होगा। तो यदि मोह में है या इच्छा पूरी तो हो नहीं सकती, कितनी इच्छा पूरी करोगे, एक हुई दूसरी तीसरी चौथी। द्वेष तो ये तो जानते ही हैं आप। तो इसका परिणाम है दुख। और दुख यदि हो गया तो सबसे पहली चीज दुख का लक्षण है वो है भय। यदि किसी व्यक्ति को दुख होगा तो वो व्यक्ति पक्का डरेगा। इसको बोलते हैं फोबियाज। एक होता है जेन्युइन डर, मतलब सावधानी, केयरफुलनेस, वो तो कोई बात नहीं है। बट फोबिया जानते हैं आप लोग ना, डू यू नो व्हाट इज फोबिया? कुछ लोगों को स्पाइडर का फोबिया है, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का में कुछ हो जाएगा। जिसका कोई भी सत्यता से संबंध नहीं है, जब ऐसा डर लगे उसको कहते हैं हम फोबिया, which has nothing to connect with reality in the life, that is called as phobia. इस फोबिया की जो मां है, जो जननी है, वो है दुख। If somebody is not having any sadness, fear can never happen. तो हम लोग अपनी डायग्नोसिस में जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हम किसी से ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या फोबिया है, वो बताना पसंद नहीं करेगा। कोई भी नहीं अच्छा लगता है किसी को बताना कि मैं छिपकली से डरता हूं, कि मैं कॉकरोच से डरता हूं, या स्पाइडर से डरता हूं, या ऊंचाई से डरता हूं, या मुझे कुछ हो जाएगा, कोई नहीं बोलना चाहता। तो ये पूछते हैं कि आपको दुख है क्या, तो बोलता हां दुखी बहुत है। तो दुखी है तो इसका मतलब है पक्का इसको डर है, क्योंकि हमारे यहां लिखा है दुखात भयम, भय का कारण दुख है। So if somebody we come across, we don't ask in our medical practice, do you have any phobias? Nobody will like to tell that. So we ask the person, are you sad? And the guy says, yeah, I'm sad. That means that the person is in phobias. अब आपको क्या करना है कि इन डर को हटाना है, फोबियास को, तो क्या हटाना पड़ेगा, दुख। और दुख को हटाना है तो क्या करना होगा, ये जो तीन है ना, मोह, इच्छा और द्वेष, इनका जो कवर है हमारी आत्मा पर, इन्हें यहां से हटाना पड़ेगा। तो इसके तरीके क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे, प्रैक्टिकल पॉइंट। So if you want to remove phobias, you have to remove sadness. You want to remove sadness, you have to remove greed, attachment, desires and enmity. कैसे करेंगे ये आप? इसका एक तरीका यह है कि आपकी इच्छाएं सब खत्म कर दीजिए और इच्छाएं वो कर दीजिए जो भगवत इच्छा है, वही मेरी इच्छा। जो भी कुछ हमारे यहां बोलते हैं ना, हर काम करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, उसको हम ठाकुर जी में अर्पित कर देते हैं। भोजन किया तो एंड में जरूर बोलिए, भोजन मंत्र शुरू में तो बोलना है, पर अंत में जरूर बोलिए, क्या बोलिए, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। Whenever you eat food,
ऑलवेज से दैट इज गिवन टू कृष्ण। देखिए ये जो भोजन है ना, ये यज्ञ है, और जो पेट है वो अग्निकुंड है। इस अग्नि को आप समिधा देते हो। इसमें टेस्ट का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। जो लोग टेस्ट के पीछे पड़े हैं उनको पता ही नहीं है, वो भ्रम में है। वास्तव में देखा जाए तो आप नित्य यज्ञ कर रहे हैं। और ये किसको जा रहा है? अग्नि से आपके अंदर जो अंतरात्मा है वो इस आहुति को प्राप्त कर रही है। और यदि आपकी अंतरात्मा ठाकुर जी से जुड़ गई तो आपके अंतरात्मा के माध्यम से ये जो भी आहुति है वो किसको चली गई? ठाकुर जी की चली गई। आप समझ रहे ना द कनेक्शन। इसलिए जो भी कुछ कार्य करें उसको ठाकुर जी को अर्पित कर दे। तो ये तो हो गया वन टेक्निक। सो हाउ टू रिमूव दिस डिजायर्स एंड अटैचमेंट होगा नहीं, क्योंकि आप जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? ठाकुर जी के लिए, कृष्ण के लिए। तो आपको कोई भी किसी को अटैचमेंट नहीं, आपको कुछ भी डिजायर्स नहीं, एनिमिटी का सवाल ही नहीं उठता, शत्रुता का। लेकिन ये कहने में तो बड़ा आसान है। इट्स वेरी इजी टू से देन टू डू, पर करना बड़ा कठिन है। मैंने बचपन से इस पर बहुत प्रयत्न किया। छोटा था तो बचपन से मां यही सिखाती थी, बेटा जो करो वो ठाकुर जी के लिए करो। करते भी थे, लेकिन बीच बीच में पता नहीं वो क्या होता था कि भूल गए। फिर मैंने कहा इसको नित्य कैसे किया जाए। इसका उत्तर मिला, लेकिन काफी देर बाद मिला। काश मुझे इसका उत्तर पहले मिल जाता। I also knew this principle since long by birth, because I'm born in a spiritual family, but it was very difficult to adopt this programming. ये एक प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग को करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी कुछ बात हो गई और एकदम आपको, जैसे अभी ये कार्य हो रहा है और यदि इस कार्य में वहां पर सारे रूम्स में मिरर्स लग रहे हैं, और यदि मुझे ये में चिंता हो जाए कि ये मिरर गड़बड़ लगा दिए तो क्या होगा। आप सब लोग यहां हैं, आपके रूमों खुले हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा होगा। What the rooms are open and they are fixing mirrors, फैन लगा रहे हैं, so they must be making room dirty. तो मेरे दिमाग में कई विचार का उद्भव हुआ। तो मैंने कथा करने के पहले ही आदित्य, मेरा जो बच्चा है, उसको पहले बोला कि देखो मुझे कथा कहनी है, तुम वहां पर जिम्मेदारी से सभी के कमरों में मिरर लगवा दो और पंखे लगवा दो। तो वो कार्य चल रहा है। तो मेरी आत्मा इस समय पर पूरी तरीके से एक शांत स्थिति में है, तो कोई भय नहीं है। भय क्यों नहीं है? क्योंकि कोई इस समय कोई दुख नहीं। दुख क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कार्य कर रहा हूं ये स्वंत सुखाय कर रहा हूं। ये सुना शब्द आपने, स्वंत सुखाय? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज, कि मैं इस मानस को क्यों लिख रहा हूं, ये मेरा स्वंत सुखाय कार्य है। मैं बस अपनी आत्मा के अंदर एक संतोष के लिए कार्य कर रहा हूं, लाभ के लिए नहीं। दुर्जनों को भी वो प्रणाम करते हैं, सज्जनों को भी प्रणाम करते हैं। आपको मानस पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। बड़ी अच्छी उन्होंने बातें जो लिखी है, वो ये उनको चिंता ही नहीं है कि लोग बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे। उन्होंने उस संस्कृत की रामायण को जन सामान्य के लिए अवधि में लिख दिया, और ऐसा काव्य लिख दिया जो आज भी न भूतो न भविष्यति है। तो वो स्थिति कैसे आए, इस पर हाउ टू रीच दैट स्टेट, that
क्या होता है, ये क्लाउड्स है, मोह, इच्छा और द्वेष ये बादल है। सूर्य पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, आत्मा पर इनका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत आसान है, अब वही बता रहा हूं। आज से ये ध्यान करना प्रारंभ करना है जो मैं अभी बता रहा हूं, और 5 मिनट का ध्यान है। Shall tell in English first, okay? How to do this? And unfortunately, I came to know the technique very late. Otherwise, I would have controlled long back. So I'm going to tell you the technique. This is a meditational technique. ये meditation होगा, and by that you can really, we all can control that. Control these 3 enemies. इन 3 को हम रोक सकते हैं, मोह, इच्छा और द्वेष को, जिससे दुख नहीं होगा और जिससे भय नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ तो जी रहा है। आप ये कहते हैं मैं तो भक्त हो गया, तो खाना खाना बंद कर दोगे? भूख खत्म हो जाएगी क्या? तो काम करना कैसे बंद कर दोगे? आपको काम करना पड़ेगा। भूख है, लेकिन भूख नियंत्रित हो जाएगी, इच्छाएं नियंत्रित हो जाएंगी। द्वेष का भाव यदि आया भी तो तुम्हारे मन में भावना आएगी, चलो क्षमा कर दो, फॉरगिव। जीवन तो जीना है। So you have to live the practical life. If you are following these things, you have to live practical life. So you have to work, but without attachment. You have to do work without over desires. You have to work without any enmity. इसका उत्तर मुझे आयुर्वेद की पुस्तक में मिला। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। रोज सुबह जब आप बिस्तर से उठेंगे तो आप इसको सुनेंगे, ठीक है ना? इसी बात को करेंगे बेड पर ही, और बीच बीच में भी करेंगे यही ध्यान, और रात्रि में भी करेंगे। जितना दिन आप यहां पे चिकित्सा ले रहे हैं तो करेंगे, जो यहां पे वास कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे। सो दोज हु आर do this meditation, get up in the morning early and in the night, and whenever you want you should, and even after going back from here. इसके 3 हिस्से हैं। There are 3 levels. Level 1, cosmic meditation. यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे ध्यान, ब्रह्मांड ध्यान। और उसके बाद में अपने मन को बिल्कुल एकदम शांत ध्यान, आकाश। और उसके बाद में ठाकुर जी के चरणों का ध्यान, और कुछ नहीं करना, बस ठाकुर जी के चरण कमल का, चरणारविंद का ध्यान करना है, बस। इतने में सारा खेल ठीक हो जाएगा। तो पहला ध्यान क्या है? पृथ्वी ही मूर्ति ही, यही बाहर पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है यही पिंड है, और यही जो पिंड है यही ब्रह्मांड है। जो अंदर है वो बाहर है, और जो बाहर है वो सब अंदर है। तो इसके स्टेप क्या है? वट एवर इज इनसाइड दैट इज आउटसाइड, आउटसाइड दैट इज इनसाइड। पृथ्वी ही मूर्ति ही, जो पृथ्वी है बाहर, तो ये मूर्ति। आपह क्लेदः, बाहर यदि जल है तो हमारे शरीर में क्लेद है। तेजः अभिसंतापः, बाहर यदि तेज है तो अंदर अभिसंताप है, ताप है। वायु प्राणः, बाहर यदि वायु है तो अंदर प्राण है। वियत सुशिराणि, बाहर यदि आकाश है तो अंदर सुशिर स्पेस है, सेल्युलर स्पेस।
बाहर यदि कृष्ण है तो अंदर आत्मा है। विभूति प्रजापति, यदि बाहर की जो विभूति है ना, बड़ा अद्भुत, ये जो विशाल ब्रह्मांड की जो तेज है, ये कौन है? प्रजापति। तो हमारे अंदर वो कौन है? सत्व, मन। आप पूजा करते हैं ना, प्रजापति को देते हैं ना आहुति। बाहर यदि इंद्र है तो हमारे अंदर अहंकार है। विनीष्णिया यस्ले इंद्र विनूत्रियता अहंकार, एगो। विनीष्णिया यस्ले प्रजापति विनूत्रियता ओम, माइंड। बाहर सूर्य है तो अंदर आदान है। आदान का मतलब एक ऊर्जा। बाहर यदि चंद्र है तो अंदर प्रसाद है, सोम। सोमः प्रसाद। जय राधा गिरधारी लाल की जय। तो बाहर यदि रौद्र है, शिव का रौद्र, तो अंदर रोष है। बाहर यदि मरुत है तो अंदर उत्साह है। बाल्यकाल सतयुग है, यौवन त्रेता है, प्रौढ़ द्वापर है और अंत कलियुग है, वृद्धावस्था, कष्टों का समय। ये ध्यान अभी आपको अंतर मन में करना है। तो जो अग्निवेश जो शिष्य है वो गुरु से पूछता है, गुरु आपने बताया लेकिन क्यों बताया, इसका क्या प्रयोग, वाई यू नीड दिस नॉलेज? बोले इससे आपकी जो बुद्धि है वो शुद्ध बुद्धि हो जाती है। आप अभी फंसे हुए ना अपने वो छोटे इशू में, पर जब अपने आप को आप इतना एक्सपैंड कर देंगे ना, इतना बड़ा बना देंगे, तो आपको वो छोटी चीज की वैल्यू नहीं दिखेगी। ये वैसे ही है जैसे जब आपकी फ्लाइट टर्बुलेंस में फंस जाए बैड वेदर में, तो पायलट के पास में एक ही विकल्प है, टेक द फ्लाइट अबव द क्लाउड्स, और ऊपर जाओ। तो जब आप मुसीबत में फंसे, मोह के, इच्छाओं के, द क्लाउड्स ऑफ डिजायर्स, अटैचमेंट एंड एनिमिटी, टेक योर फ्लाइट अबव द क्लाउड्स। अपने आप को इतना बड़ा बना दो, जो ब्रह्मांड में है वो सब मेरे अंदर ही तो है। तो आपकी सोच पूरी तरह से बदल गई। अब आप अपने आप को, अपने मन को, वो जो मैनेजर है ना मन, अब इससे बात करो, उसको शांत बन गया है, फील तो करो मेरी इस बात को जो मैं कह रहा हूं, इतना आनंद है। अब ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को, मन के माध्यम से अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, उनको देखो।